नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के ऐसे किरदार के बारे में जो अगर त्याग ना करते तो महाभारत का युद्ध होता ही ना। भीष्म पितामह एक ऐसे किरदार थे जिनमें वे सारे गुण थे जो एक आदर्श शासक में होते हैं। उन्हें युद्ध कौशल की हर कला से लेकर राजनीति ज्ञान, धर्म ज्ञान और कई कलाओं का भी ज्ञान था। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि युद्ध कला में उनसे बेहतर उस समय कोई भी इंसान नहीं था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, जिनमें से 10 दिन तक भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सेनापति थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हर दिन कम से कम 10,000 योद्धाओं का वध किया। एक बार उन्होंने अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध किया था, तब स्वयं महादेव ने आकर उस युद्ध को रोका था। उनके युद्ध कौशल की जितनी बड़ाई की जाए वह कम है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनके दिए ज्ञान की। महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए, तब कौरव पक्ष और पांडव पक्ष के सभी लोग उनके पास आए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दुखी देखकर पूछा, पुत्र, क्या तुम मेरी दशा का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? इस पर युधिष्ठिर अपना सिर हिलाते हैं। तो उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी जो भी दशा है उसका उत्तरदायी मैं स्वयं हूं। और इसके साथ वह युधिष्ठिर को धर्म और राजनीति से संबंधित कुछ नीतियां समझाते हैं जो इस प्रकार हैं। अपने चित्त को शांत करने के लिए कामनाओं को त्याग देना चाहिए। आज तक किस मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी हुई हैं? पूरी ना होने पर मन विचलित और अशांत रहता है। इससे बेहतर है कि अपनी कामनाओं को त्याग दो। अगर आप अपने आप को वश में करना चाहते हैं तो लालच और मोह से दूर रहें। जहां सब सोए हों वहां कभी अकेले ना जागें, कभी अकेले यात्रा ना करें और कभी अकेले खाना नहीं खाना चाहिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, जो इंसान आलसी होता है उसका नाश हो जाता है। जो इंसान समय के हिसाब से फैसले करता है और उन फैसलों पर कायम रहता है वह खुशियां प्राप्त करता है। एक अच्छा और सज्जन इंसान जहां से भी मिलता है वहां से ज्ञान बटोर लेता है। वह दूसरों के धन से कभी नहीं जलता। भीष्म पितामह कहते हैं, धन दो ही प्रकार के लोगों को मिलता है। एक तो वह जो अपने ज्ञान से हर मामले में सच्चाई देख लेते हैं, या तो उन लोगों को जो बहुत ही मूर्ख होते हैं। जो इंसान बेवजह दुखी होता है वह रूप, रंग, धन, ज्ञान सभी चीजों से वंचित रह जाता है। और जो इंसान अपने आप पर दुख को हावी नहीं होने देता वह सुख, धन और समृद्धि पाता है। त्याग के बिना इंसान कुछ नहीं पाता। अगर आप त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं तो आपको हर तरह का सुख मिल सकता है और साथ ही धीरे धीरे आपको किसी भी चीज का डर नहीं सताता। जीवन बहुत ही सीमित होता है, इसलिए अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और आपके जो भी लक्ष्य हों उनके लिए मेहनत करना चाहिए, वरना मनुष्य को पता नहीं चलता और उसका बुढ़ापा आ जाता है। मृत्यु और अमरता दोनों इंसान के वश में होते हैं। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है। जब आप अपनी वासनाओं को अपने अंदर ठीक उसी तरह खींच लेते हैं जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर कर लेता है, तो आपको आत्मा की ज्योति और आत्मा की उन्नति का रास्ता दिखाई देने लगता है। हमेशा ऐसे शब्द चुनें जो दूसरों को मीठे लगें। दूसरों का अपमान करना, बुराई करना, यह सब ऐसे अवगुण हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। धर्मों में सबसे उत्तम धर्म सत्य है। सत्य ही सनातन धर्म है। योग, तपस्या सत्य से ही पैदा होते हैं। भीष्म पितामह ने कहा था, एक राजा प्रजा का सेवक होता है, ना कि प्रजा उसकी सेवक होती है। एक राजा को उसकी संतान और उसकी प्रजा में कोई भेद नहीं करना चाहिए। उसको अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम देना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया, असली ताकत झुकने में होती है, ना कि दूसरों को झुकाने में। उस इंसान का विनाश निश्चित है जो स्त्रियों का अपमान करता है। उसके घर से लक्ष्मी सहित बाकी सभी देवी देवता चले जाते हैं। तो ये थी दोस्तों भीष्म पितामह के द्वारा दी गई कुछ नीतियां, जिनका अगर हम पालन करें तो हम भी बेहतर इंसान बन सकते हैं और सही समय पर सही फैसले भी कर सकते हैं। ये ऐसा ज्ञान है जो 5000 साल बाद भी लाभकारी है। समय के साथ इसके लाभों में कोई कमी नहीं आई।